प्यारे आत्मजः सदगुरु के चरणों अरविंद में इस दास को प्रणाम। श्री राधा रानी के चरणों में समस्त आए हुए वैष्णव जन, सभी माता पिता, वृद्धजन, अवगत समागम में सभी संगत को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे, आज कथा का तीसरा दिन है। समय बीतता हुआ चला जा रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है। हर प्राणी कहीं न कहीं संकट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज शांति का दृश्य नहीं दिख रहा है। इसी शांति को पाने के लिए हम सभी लोग भगवान के चरणों में मस्तक झुका रहे हैं। सत्संग में, समागम में हम सभी लोग विराजमान हैं। कहीं न कहीं किंचित कण परमात्मा का मिला दिया हुआ प्राप्त हो जावे, इसलिए हम सभी लोग भगवान के चरणों में समागम में विराजमान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। ऐसे प्रांगण में, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में वही आता है जब हमारे श्री राधा रानी जी की कृपा से करुणा में प्राप्त होता है। मेरे प्रेमानुरागी करुणा में जगह जगह हड़ताल लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बस एक ही जगह जगह भटकने से कुछ होने वाला नहीं मेरे प्यारे। बस एक ही जगह चमत्कार ले लो, भगवान के चरणों में याद कर लो, हो गया भजन। आज करुणा में सिंध में आज बहुत सी प्रसंग कथाएं हैं। आज जो है ध्रुव कथा है, अजामिल की कथा है। काफी हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे आप सभी को अवगत कराने के लिए। हम चाहेंगे आज की कथा आनंद में विभोर में अब सभी लोग, जितने संगत आई, सभी लोग भगवान की कथा श्रवण करें। हमारे पुराण उपनिषद यही बताए हैं कि सत्संग के बिना जीवन अधूरा है प्यारे। इसी सत्संग को पाने के लिए हम 7 दिन दिन रात भगवान के चरणों में 18,000 श्लोकों का गुनगुनान करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कहीं 18,000 श्लोकों में एक कण भी परमात्मा का दिया हुआ करुणा बिंदु भी प्राप्त हो जाए। हो गया सत्संग। परमात्मा कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, आज उसे समझने का प्रयास करें। मेरे प्यारे, हम बहुत जन्मों से बुला रहे हैं परमात्मा को, बट मिल कहाँ रहा है। उसी को मिलने के लिए हम भटक रहे हैं। कभी जो है गोपी जन रुदन करती हैं, कभी जो है निधि वन में भगवान राज करते हैं, कभी नंद गांव में जाकर के अपने नंद बाबा से रुदन करते हैं। ये क्या है? कभी जमुना के तट पर जाकर के कालिया नाग का दमन करते हैं। ये प्रसंग बहुत अनमोल है, बहुत करुणामय है। हम आगे कथा में श्रवण कराएंगे। यह सत्संग मंगलकारी है। क्या है? मंगल भवनया अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।
मंगल भवनया अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये कथा अमंगल को समाप्त करती है मेरे प्यारे। कितना भी मेरा मन गुस्सा में हो, कितना मैं तनाव में हूं, कितना मैं घबराहट में रहूं, जैसे जब हार्ट की समस्या होती है तो डॉक्टर कहता है पंपिंग करो, क्यों? उस हमारे नस के अंदर वाइब्रेशन हो, ब्लड का दौड़ा हो, और जब ब्लड मोटा हो जाता है, रुक जाता है, तो व्यक्ति हार्ट में की पेशेंट हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को समाप्त करने के लिए, वात और पित्त को समाप्त करने के लिए हम भगवान के चरणों में सत्संग का कृपा बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। आज यह सब असंभव नहीं है, संभव है। कलयुग में इतना सरल हो गया है कि पहले संत लोग 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। जो हजारों वर्ष तक संत लोग तपस्या करते थे, ऋषि मुनि लोग, आज वही सत्संग जो है तुम्हें कुछ ही क्षणों में प्राप्त हो रहा है। आप देख नहीं रहे हो, पहले कोठी महल कहाँ था? पहले झोपड़ियां थी लोगों के। आप सभी लोग गांव से ही आए, आज इतना जल्दी दृश्य कैसे प्राप्त हो रहा है? व्यक्ति सुबह वार्ता करता है और रात में करोड़पति बन जाता है। ये क्या है? ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है। मैं यही चाहता हूं सभी लोग हनुमान जी की चरणारविंद को प्राप्त करें, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु आप सभी के मन को जानते हैं, सभी के विचारों को जानते हैं, सभी के करुणा बिंदु को जानते हैं, सभी के प्रेम रस को प्राप्त जानते हैं। मेरे प्यारे करुणामय हनुमान जी, तो आपका स्मरण करते करके हम क्यों नहीं पार करें अपने जीवन को? हमारे हनुमान जी कहते हैं, जो मेरा सिमरन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं अवश्य उसके घर, उसके दरवाजे पर मैं गदा लेकर के मैं पहरेदारी करता हूं। इसलिए आप देखते होंगे घर के पास जब हम गृह प्रवेश करते हैं, पूजन करते हैं, हमारे आचार्य जी ध्वजारोहण करते हैं, कहते हैं हनुमान जी का ये ध्वजा है, और अच्छा करते हैं, इसलिए दरवाजे पर ध्वजा लगाना चाहिए। ये सत्य है। वो कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा में पढ़ते हो ना, सो तुम जानहु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नहु रघु बर बिमल जसु जो दायक फलचार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और ये भी कहते हैं कि जो हनुमान चालीसा का जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख। ये क्या है? जो हनुमान जी का नित्य दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाड़ी का पाठ करता है, दीपक जला करके भगवान की करुणा उसे प्राप्त होती है, दुख दरिद्र दूर हो जाता है। कभी भी तुम हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कमलगट्टा, 11 कमलगट्टा और एक साबुत हल्दी की गांठ 11 रुपए, इतना चीज भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपनी अरदास लगा लीजिए। बोले हनुमान जी, ये मेरा कष्ट को दूर करें मेरे प्रभु जी। स्कंद पुराण में बताया जा रहा है हनुमान जी के बारे में, बालाजी महाराज के बारे में काफी उल्लेख दिया जा रहा है कि जो ऐसा करता है उसके दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। जो हनुमान जी के चरणों में 41 दिन दीपक का ज्योत जलाता है और काला तिल, जायफल और गूंगल, ये तीनों का आहुति करता है,
भगवान की कृपा से उसके घर में दुख दर्द दूर हो जाता है। ये क्या है? मेरे हनुमान जी बालाजी महाराज जी की करुणा बिंदु कृपा है। और आपको मैं बताऊं, एक लक्ष्मी पाने का बहुत सा बढ़िया सा उपाय है, सुनिएगा, बहुत बढ़िया। डिस्टर्ब मत करिए, कोई गड़बड़ कर रहा है। पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा, शर्मा जी पूर्णिमा आती है ना, हर महीने पूर्णिमा आती है। सुबह उठिए, स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें जो है थोड़ा सा लाल चंदन डाल लीजिए या हल्दी डाल लीजिए और उसे, बड़ का पेड़ होता है, बड़ का पेड़, बड़ के पेड़ के जड़ के पास तुम्हें जो जड़ होता है, जड़ के पास उसे जल छोड़ देना है और वहां से जड़, उसकी जड़ ले लेनी, थोड़ी खोद करके थोड़ी सी जड़ ले लेनी है, थोड़ा सा जड़ लेकर के, और उसमें जो फल है 5 फल ले लीजिए बड़ के पेड़ का और थोड़ी सी जड़ ले लीजिए और जड़ लेते समय भगवान लक्ष्मी का ध्यान करिए। हे प्रभु, जितनी काम, जो भी संकट है भगवान बड़ के चरणार बिंद में स्मरण कर दीजिए, अरदास लगा दीजिए, प्रभु आप मेरे घर चले, मेरे कष्टों को दूर करें। लाल कपड़ा लेकर के उस जड़ को और 5 उसके फल को लाल कपड़े में बांध दीजिए और मंदिर में रख दीजिए। भगवान की कृपा से लक्ष्मी की कृपा निरंतर होती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये अनमोल वचन है, ये कृपा बिंदु का वचन है, हमारे संतों का दिया हुआ सत्य वचन है। लक्ष्मी की अचूक उपाय है, लेकिन इसे साथ साथ ध्यान रखिएगा। अब बापूजी ने बोल तो दिया, बट लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी? आपका घर भी पवित्र होना चाहिए। ये न फ्रिज खोलो पता लगे उसमें अंडा शाकाहारी रखा हुआ है? आजकल पता लगता है कि फ्रिज में भी अंडा शुद्ध शाकाहारी तो बटाटा हो गया है। तुम्हें पता है उस अंडे में मांस, उस अंडे में जू है, जो जू है, तुम जू की हत्या कर रहे हो, हैं? तुम्हें पता नहीं है जिसकी फ्राई तुम करने जा रहे हो उसमें क्या जू है? तेरे जैसा पापी कौन होगा? तुम मछली खाते हो, कहते हो कि आज मछली खाएंगे, शुक्रवार है, रविवार है। अरे मेरे पापी लोग, भगवान मछली में मत्स्य अवतार भी प्राप्त हुए, विष्णु का रूप है। और तुम भागवत सुनते हो, तुम कहते हो कि हम बहुत बड़े पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति, कैसे भगवान की कृपा होगी? तुम भगवान का दिया हुआ, भगवान के स्वरूप को ही बलि दे रहे हो, कैसे कृपा होगी मेरे प्यारे? धन तो आ जाएगा, महल बन जाएगा, लेकिन सोच लेना जीना बहुत कठिन होगा। तुम्हारे पापों का कहीं न कहीं वो अंधकार जो है किसी न किसी परिवार में लपेट लेगा और वो समाप्त कर देगा। इसलिए इन सब मांसाहारियों से बचिए। हे मेरे सरकार, हे मेरे सरकार, बचा लो दुनिया से, हे मेरे सरकार, बचा लो मेरे दुनिया से, हे मेरे सरकार, बचा लो मेरे पापों से, ये मेरे सद्गुरु, बचा लो मेरे संकट से, ये मेरे सद्गुरु। इसलिए मन को मारो। मन कितना भी कहता है कि हमें गलत करना है,
ठीक है, उसकी बातें सुनो, पर उसको जैसे भोजन में कोई गंदगी आ जाती तुम उसे निकाल देते हो ना, ऐसे ही मन से उस गंदगी को निकाल दीजिए। सुनिए दोनों बात, गलत सही दोनों सुनिए, पर सत्कर्म करिए, अच्छे कार्य करिए, भगवान की करुणा बिंद प्राप्त होगी। हो प्रिय वृतोत्तानि पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। ध्रुव चरित्र में प्रवेश कर रहे सभी लोग, भगवान मिलने आ रहे हैं आप सभी से। मुस्कुराइएगा भी थोड़ी देर में, आहा क्या बात है, भगवान मिलने आ रहे हैं, हमारे साधकों से मिलने आ रहे हैं, मेरे बच्चों से मिलने आ रहे हैं मेरे प्रभु जी, आहा क्या बात है। मनु महाराज ने अपनी सतरूपा नाम की भार्या से, भगवान की कला से, करुणा बिंद की ठाकुर जी की कृपा से और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। और ये जगत की रक्षा में स्थिर हो गए। जाय उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरी सुरुचितस्तयोः सुरचित्रेयसी पत्योनितरायत् सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की 2 पत्नियां थी। राजा की 2 पत्नियां रानियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी। एक दिन महाराज महल में सुरुचि के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर बैठे थे। राजा अपने पुत्र को उत्तम को लेकर बैठा था। ध्रुव भी वहां खेलता हुआ आया और पिता की गोद में बैठ गया। कौन अपने पिता की गोद में नहीं बैठता है? जैसे अपने पिता के गोद में बैठना हुआ, ध्रुव का हाथ पकड़कर सुरुचि बोली, तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवनो ग्रहेण में। हे ध्रुव, यदि तुमको पिता के गोद में बैठना है, सिंहासन की इच्छा है, तो भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरी गोद में, मेरी कोख में आकर के जन्म लो, तभी तुम बैठने का अधिकारी हो, अन्यथा तुम इस महल से सीधे बाहर हो जाओ। धन्य है सुरुचि देवी। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, और मंदिर बाहर दीन खदेरी। ऐसे पकड़ती है जैसे कोई नालायक राक्षस व्यक्ति को पकड़ रहा हो, मानो तनाव में भयभीत हो चुकी है, ऐसे पकड़ करके फेंक देती है। वह बालक रुदन करता हुआ अपनी मां के पास जाता है। मनु महाराज चिंतन करते हैं, कितना भी हो पिता तो पिता होता है। आंसू तो नहीं गिरा, बट मन में बड़ा ही उसको कष्ट हुआ। अब पत्नी की माया में पागल हो गया है, बड़ा ही कष्ट का विषय है। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत बताया। सुनुति बोली, हे बेटा, तुम अमंगल की आशा मत करो,
किस पिता के पास तुम गए जिसने हमें छोड़ करके अपनी सुंदरी के लपेट में उसकी माया में लपटा हुआ है। माम मंगलम दात परेश मनस्तः भुंगे जनो यत् परतु खदस्तु। क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है ना, जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मेरे प्यारे, तुम जिसको कष्ट दोगे ना, ये मत सोचो कि मैंने उसको अमंगल किया तो मेरा सब अच्छा होगा, ये भूल जाना। आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा हर प्राणी को। आज बेटा अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है, उसे आज नहीं तो कल रोना पड़ेगा। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम बचन निर्मोश। तुलसी कबहु न छाड़िए सतशील संतोष। कबीरानों का काट की खड़ी बिरानी धारा, केवट सो परिचय नहीं जैसे उतरे पार। बेटा, वैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है कि भगवान की तपस्या कर, अच्छी बात है, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जो अपना जीवन निरर्थक कर देता है। इसलिए बेटा आलस कबहु न कीजिए, आलस अरे समझनी, आलस ते विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि। बेटा, अगर तुम ठान लो तारे गगन के, बेटा सुन लेना, जो तेरी माँ ने कहा है ना वो सत्य है। अगर तुम ठान लोगे तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह तोड़ सकते हो। बेटा, तुम एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो और जाकर के साधु संतों का संगत करो। बेटा, संगत से ही परमात्मा मिलेगा। बिना साधु संगत के कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो शरीर कीड़ा है, मकोड़ा है, खरकटाऊ है, ये क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। तुम जिस घमंड में पड़े हो कि चमड़ी बहुत सुंदर है, सुंदर चेहरा है, ये कितना दिन रहने वाला है? ज्यादा 100 बरस, 80 बरस, 70 बरस है। इसलिए बेटा इसका घमंड मत करो। माता ने सत्य कहा है, माता ने जब गोद से तीनों मोहि उतारी, तब ही क्यों न संभारियो मोह करत अब हारी। अब तो तेरा ध्रुव का संकल्प हरि दर्शन के विलंब में ही आ गया। मां ने समझाया, जब तक हरि के दर्शन न पायो तब तक तुम मोह मत दिखाना, मेरे पास आना मत। मैं वचन देती हूँ, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। ध्रुव रास्ते में जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़कर मेरी शरण में जा रहा है। जब तुम सत्कर्म करते हो तो भगवान देख रहा है। कैमरा तो यहाँ लगा है, लेकिन भगवान के यहाँ कैमरा 24 घंटे लगा है, और ऐसा कैमरा कि वहां बटन दबाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम सोचो मत कि कैमरा नहीं है, जो तुम कर रहे हो सब परमात्मा देख रहा है। उसी रास्ते में भगवान ने सोचा कि नन्हा सा बालक ध्रुव जा रहा है। उसी रास्ते में भगवान ने महर्षि नारद जी को भेज दिया। रास्ते में मिलन होता है। नारद जी ध्रुव के पास आकर बोले, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? सुंदर सुशीलवान लंगोटी पहने हुए, जिन्हें उदाहरण किए हुए, तुम किसके पुत्र हो बेटा? तुम कहां से आ रहे हो और इस निर्जन वन में अकेले कहां जा रहे हो? क्या कर सकते हो बेटा? ध्रुव ने नारद जी को सारा वृतांत सुना दिया। नारद जी बोले, बालक, घोर जंगल में तुमको शेर, चीता, भालू खा डालेंगे, मत जाओ। ध्रुव बोला, प्रभु, मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे।
क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है। ये संकेत मिल रहा है ध्रुव जी को, क्या कह रहे हैं? बड़े भाग्य जानिए जब मिल आवे संत, संतन को मिलनो करो सब कष्ट ने को अंत। जब ऐसा समय आ जाए तो समझ लो भगवान की कृपा हो रही है। तुलसी संत सुअंबतरु फूल पर ही पर हेत, इतते वो पाहन हमें उतते वे फल देत। बेटा तरुवर फल नहीं खाता है, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। मेरे प्यारे, संत का आगमन ही तुम्हारे लिए करुणा बिंदु है। ध्रुव के दृढ़ विश्वास को देखकर नारद जी बोले, हे तात, हे बेटा, यमुना के किनारे पवित्र तट पर मथुरा चले जाओ। वहां भगवान हर समय विराजेंगे। वहां मधुवन में निवास करते हुए तीनों काल तुम स्नान करना। वृंदावन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। मधुवन कहाँ है? गए हो मधुवन? नहीं गए? गए होंगे लेकिन वो मालूम ध्यान नहीं आ रहा है। खैर, ध्रुव जी ने कहा, तुम ध्रुव मधुवन में जाकर के ईश्वर में मन लगाकर तपस्या करो। पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार, वह 3-3 दिन बाद और कैद बैर खाकर तपस्या कर। ऐसा नारद जी बताते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं। कहते हैं कि प्रभु जी, अभी तक मैंने गुरु नहीं बनाया, मेरे ऊपर अपना हाथ रख दीजिए प्रभु जी, मेरी करुणा बिंदु कृपा कर दीजिए। कैसे? आइए, नारद ब्रह्मर्षि नारद जी उस ध्रुव बालक को मंत्र देते हैं। भगवान ने बच्चे को उतार दिया। जब महर्षि नारद जी ने बच्चे को मंत्र दिया, ऐसा लगता है कि बच्चे को करंट प्राप्त हो रहा है। ध्रुव जी को मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है मेरे प्यारे। जैसे बिजली के प्लग में जब बोर्ड में प्लग लगाते हो तो करंट आ जाता है चार्ज में, ऐसे ही ध्रुव जी को उस मंत्र से पावर मिल गया। ध्रुव जी एक छोटा सा बच्चा नन्हा मधुवन में जाकर के तपस्या कर रहा है। वह बच्चा केवल फलाहार 6 दिन बाद सूखे पत्ते चबाकर ही तपस्या कर रहा है। तीसरे महीने में 9 दिन बाद केवल जल ही पी करके रहे। चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके जीना पड़ा। 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत कर एक पैर से खड़े हो गए। मेरे प्यारे, परमात्मा से नहीं मिलता है। परमात्मा बिंदु सरकार को मिलना असंभव, आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि मैंने तपस्या कर लिया, 2 साल भगवती को प्रकट कर लिया, भगवान को पा लिया। आसान नहीं है। आज वह बालक जो है अपनी आत्मा को नहीं समझा, अपने शरीर को नहीं समझा, जंगल में तपस्या कर रहा है। ये क्या है मेरे करुणा की बिंदु रोग? श्रीमद् भागवत रूपी कथा यही है।
इस शरीर को जितने मक्खन की तरह निर्मल बनाओगे उतने ही भगवान निर्मलता अपने गले में लगा लेगा। वह करुणा बिंदु सरकार तुम्हें अपने गले में लगा लेगा। प्राण आयु को खींच करके भगवान के स्मरण में भगवान का ध्यान करने लगा। तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्र आदि देवता घबराने लगे। एक ऐसा बालक है, एक ऐसा बालक है, इस तो पूरे संसार को अपने वश में कर लेगा, पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लेगा। माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे। कौन सा तुम धर्म का काम कर रहे हो भाई? ध्यान रखना, जब जब तुम धर्म का काम करोगे राक्षस जरूर कुछ ना कुछ पीड़ित करेंगे तुम्हें। बाबा जी लिखते हैं, आइए। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जैसे आपन तस दूसर जानी, जैसे आपन तस दूसर जानी। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जैसे आपन तस दूसर ज्ञानी, जैसे आपन तस दूसर ज्ञानी। जो जैसा रहता है वैसे ही उसके मन में भेदभाव रहता है मेरे प्यारे। जैसा करोगे विचार, जैसा स्वभाव वैसा दिखाई देगा। लेकिन सूर्य के समय तुम लाइट की रोशनी दोगे तो लाइट की रोशनी नहीं दिखेगी, सूर्य की रोशनी नहीं दिखेगी। लाइट की रोशनी नहीं दिखेगी सूर्य के सामने। इसलिए ध्रुव बालक है। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास और प्रार्थना करने लगे कि सारी सृष्टि का श्वास रुक गया है। भगवान बोले, देवताओं, मृत लोक में ध्रुव तपस्या कर रहा है ना, उसे मैं जानता हूं, उसका मन मुझ में रम गया है मेरे प्यारे, और मुझ में मिलने जा रहा है। उससे भी हमें पता है उसकी प्राण वायु रुक गई है ना। हाँ जी, हमारे भक्तों की भक्ति का नोखा रंग है, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। इसे कौन गुलाम कर सकता है। मेरे भक्तों का प्रेम रस है, इसे कौन छीन सकता है। मेरे संगत का प्रेम रस है, इसे कौन पकड़ सकता है। मेरे प्यारे, ये मेरे भक्तों का रस में है। जैसे मधु की मिठास इतनी होती है कि पानी पीने की चाहत होती है, ऐसे ही मधु की तरह हमारा ध्रुव जो है माधुर्य हो चुका है, माधुर्य हो चुका है मेरे प्यारे। जिन प्यारों पर है देव वृंद, वो काश इनायत सद गुरु का, उनको ही संदेश जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं। हे देवताओं, ध्रुव ने महान कष्ट झेलकर तपस्या किया है, मुझे उसका फल तो देना ही है। ये क्या है भाई? आवाज चिड़िया जैसा आ रही साउंड में, इसको बंद करो। जय हो। अच्छा, चिड़िया की सही आवाज ऊपर से आ रही, थोड़ा सा उसके थोड़ा देख लीजिए, उसे हटा दीजिए थोड़ी सी। अपने थोड़ा वो लोग आनंद में थोड़ा टहलाएं, वो लोग उनको बोलिए जगह छोड़ दें।
कठिनाइयों से निकल कर ही मनुष्य ही पूर्ण बनता है। देवताओं, कठिनाइयों से ही निकल करके मनुष्य पूर्ण बनता है। जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं वो फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। देवताओं, जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, वे फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। सोते हैं गफलता में रोते हैं, आखिर वो खोते हैं रत्न हाथ आए हुए हैं। ओ देवताओं, पकड़ पाया सदगुरु के दामन को जिसने, देवताओं सुन लो, ब्रह्मा जी कहते हैं पकड़ पाया सदगुरु के दामन को जिसने, वही है मगन सब सताए हुए हैं। भगवान जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो स्वयं भगवान तैयार हो गए। जब भगवान विष्णु तैयार हो रहे थे, जब भगवान विष्णु तैयार हो रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? आज तो बड़ा सुंदर ठंडबट करके बढ़िया सा सुंदर रेशम की पीला वस्त्र पहन करके, बढ़िया सा सुरमा लगा करके, बढ़िया सा काजल लगा करके और सुंदर सा सवार होकर के कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे? हमें भी बतला दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैया मेरी लक्ष्मी, मेरा बालक रुदन कर रहा है, मेरे को याद कर रहा है, मैं उसके पास उसको मैं मिलने जा रहा हूं। अरे जब तुम्हारा दास तुम्हें याद कर रहा है तो मैं भी तो मिल सकती हूँ। ध्यान रखना, माताएं बड़ी करुणामय होती हैं। जब जब कोई धर्म का कार्य आता है तो माताएं पहले आगे होती हैं। एक ही संसार आज यदि बचा है तो माताओं से बचा है धर्म। माता यदि घर में न रहे तो तुम दीपक भी जलाने योग्य नहीं हो। पुरुषों ध्यान कर लेना, क्योंकि तुम माया के चक्कर में भटक रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं ही कमा के लाता हूं और घर में राज करती है। भूल जाना, उसे बच्चे को भी संभालना है, उसे झाड़ू भी पोछा करना है, उसे बर्तन भी मांजना, उसे भोजन भी बनाना है, तुम्हारे कपड़े को भी प्रेस करके रखना है और तुम्हारे बिस्तरों को भी सफा करना है, तमाम काम है। तुम तो बस गाड़ी में गए, मीटिंग करके चले, जरा घर की मलकिन से पूछो कि कितना बड़ा भार रहता है। और आने के बाद क्या कर रही थी? तुमको मैंने बताया था मशरूम की सब्जी बनाने के लिए नहीं बनाई। अरे भैया थोड़ा सा गम करो, गुस्सा मत करो। लक्ष्मी को, पत्नी को लक्ष्मी की तरह प्रेम करुणा सीख लो, नहीं तो जीवन भर रुदन करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भी साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, आओ मस्तु। लक्ष्मी जी भी सुंदर करधन, सुंदर श्रृंगार कर करके, सुंदर वस्त्र लालिमा प्राप्त करके लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी तैयार होकर के गरुड़ में विराजमान हो रही है। भगवान ने गरुड़ पर बैठ करके मधुवन में आकर के ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से और मन में आंतरिक रूप से उसे दर्शन दिए। जब ध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने भगवान दिखे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्रुव पैरों पर पड़ गया। ध्रुव ने चरण धोने का अभिलाषा किया। ध्रुव ने अपनी आंसू से ही इतना रुदन किया कि आंसू से अपने भगवान के चरणों को धो डाला। भगवान जो है सहन नहीं कर पाए ध्रुव के तपस्या को। अंदर अंदर मुस्कुरा रहे भगवान, कितना सुंदर बालक, पढ़ा लिखा सुंदर, कौन अपने गले नहीं लगाएगा मेरे प्यारे। आज लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो रही हैं। दाहिना हाथ बालक के सिर पर रख करके, तथास्तु तेरी तपस्या पूर्ण हो बालक।
है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम जहां भगवान वही। हो जाता दया पात्र जब जना मिलते हैं दया निधान वही। ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। इसमें मुख्य बात यह रही कि ध्रुव ने गुरु की नारद जी के वचनों को श्रद्धा से उस मंत्र को प्राप्त किया। जो सदगुरु का दिया हुआ मंत्र है ना, जो उसे सुमरन करेगा बालाजी महाराज जी की कृपा से करुणा बिंदु भगवान स्वयं हनुमान जी आकर के मंगलमय करेंगे। श्रद्धा से कोई भी चीज दिया हुआ सदगुरु का तुम जब उसे प्राप्त करोगे, वह ब्रह्म भजन सर्वस्व, वह उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे पहले कथा में मैंने बताया कि कहां कांच की मणि और कहां जो है भागवत की कथा, कहां अमृत कहां भगवान की कथा। इसलिए भगवान का दिया हुआ जो अनमोल रत्न होता है वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। मेरे प्रभु भगवत राममय में प्राप्त करता है। भगवान ध्रुव से बोले, हे पुत्र मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरा कल्याण होगा ध्रुव, तुझे वह पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं हुआ है। भगवान का आशीर्वाद सुन करके ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने को हुआ।